आप थके हुए इसलिए नहीं है कि आपका शरीर कमजोर हो गया है। आप थके हुए इसलिए हैं क्योंकि आपकी आत्मा पर बोझ बढ़ गया है। आप सुबह आंख खोलते ही खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कोई दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी हो और आप देर से पहुंचे हो। आप दिन की शुरुआत ही एक दबाव के साथ करते हैं। आज भी बहुत कुछ करना है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? आप परिणामों के पीछे भागते हैं। आप लगातार मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। आप शोर, वीडियो, संगीत और सूचनाओं में खुद को डुबो देते हैं। और जब रात आती है, तब भी आपका मन शांत नहीं होता। नींद होती है, लेकिन आराम नहीं। आज की दुनिया इसे बर्नआउट कहती है, लेकिन जापान के सबसे महान तलवारबाज मियामोटो मोसाशी इसे कुछ और कहते थे। संरेखण की कमी। मोसाशी कहते थे, थकान इस बात से नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं, थकान इस बात से आती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मियामोटो मोसाशी ने अपने जीवन में 60 से अधिक द्वंद्व युद्ध लड़े। कई ऐसे युद्ध थे जहां एक छोटी सी गलती उनकी मौत बन सकती थी। वे हर दिन कठोर अभ्यास करते थे। उन्होंने कलाकृतियां गढ़ी, किताबें लिखी, गुफाओं में अकेले ध्यान किया। फिर भी वे थके नहीं, कभी मानसिक रूप से नहीं टूटे, कभी जीवन से खिन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वे दिशा के साथ जीते थे, सादगी के साथ जीते थे और सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक शांति के साथ जीते थे। आज की दुनिया क्या कर रही है? आज की दुनिया सुख, पहचान और मान्यता के पीछे गोल गोल घूम रही है। लोग वही चाहते हैं जो बाकी लोग चाहते हैं। लोग वही बनना चाहते हैं जो समाज तय करता है। लेकिन मोसाशी की ऊर्जा एक सीधे रास्ते से आती थी, एक ऐसा रास्ता जो उन्होंने खुद चुना था, खुद गढ़ा था। इसीलिए वे कभी नहीं थकते थे और इसी रास्ते पर चलकर आप भी थकान से बाहर निकल सकते हैं। अध्याय 1, वो क्षण जब आपने अपनी ऊर्जा खो दी। सच मानिए, आप हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब मेहनत करना रोमांचक लगता था, जब चुनौतियां आपको डराती नहीं थी बल्कि जगा देती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदला। आपने खुद से लड़ना शुरू कर दिया। आपने ऐसे लक्ष्यों का पीछा करना शुरू कर दिया जो आपके दिल से नहीं निकले थे। आपने दूसरों से तुलना करनी शुरू की। आपने जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू किया। आपने सबको खुश करने की कोशिश की, सिवाय खुद के। यही वो सटीक क्षण होता है जब इंसान की ऊर्जा खत्म होने लगती है। मोसाशी ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एक अनुभवी समुराई के खिलाफ अपना पहला द्वंद्व युद्ध लड़ा और जीत गए। लेकिन जीत के बाद क्या हुआ? कोई जुलूस नहीं, कोई शोर नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। वे चुपचाप अकेले घर चले गए और गहरे चिंतन में डूब गए। उसी समय उन्हें यह सत्य समझ आया, जिस क्षण आप स्वीकृति के लिए संघर्ष करते हैं, उसी क्षण आप अपनी शक्ति खो देते हैं। मोसाशी दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं लड़ते थे, वे खुद को समझने के लिए संघर्ष करते थे। और वही स्पष्टता उन्हें असीम ऊर्जा देती थी। आप आज थके हुए इसलिए हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा बिखर रही है। हर बार जब आप बिना मतलब स्क्रॉल करते हैं, हर बार जब आप शिकायत करते हैं, हर बार जब आप हिचकिचाते हैं या कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी आत्मा में एक छोटा सा छेद कर देते हैं और सैकड़ों छोटे छेद मिलकर एक बड़ा खालीपन बना देते हैं। इसका समाधान ज्यादा सोना नहीं है, इसका समाधान छुट्टी लेना भी नहीं है। असल समाधान है अपने उद्देश्य को दोबारा व्यवस्थित करना, यह तय करना कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और बाकी सब कुछ छोड़ देना। यही वो पहला कदम है जहां से थकान खत्म होना शुरू होती है। अध्याय 2, अत्यधिक भार। मोसाशी एक भूत की तरह जीते थे, मतलब सिर्फ उतना ही मौजूद जितना आवश्यक हो। उन्होंने लिखा था, ऐसा कुछ भी मत करो जो किसी काम का न हो। वे जमीन पर सोते थे, हल्का सामान लेकर चलते थे, अक्सर नंगे पैर रहते थे, कभी कभी तो बिना कपड़ों के भी। क्यों? क्योंकि उनके लिए
हर अतिरिक्त चीज, हर अनावश्यक विचार, हर बेकार लगाव एक संभावित कमजोरी था। और आज हमने अपने जीवन को बोझ से भर लिया है। सामान का बोझ, सोच का बोझ, उम्मीदों का बोझ। और फिर पूछते हैं, मैं इतना थका क्यों रहता हूं? आज की दुनिया में हम ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। हम हर दिन अपने ऊपर बोझ चढ़ाते जा रहे हैं। मानसिक बोझ, अनंत सूचनाएं, बेकार की गपशप, जरूरत से ज्यादा प्रतिबद्धताएं, हर काम में परफेक्ट बनने का दबाव। ये सब बड़े नहीं दिखते, लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर हैं। और जब ये पत्थर रोज रोज जमा होते हैं तो एक दिन हमें कुचल देते हैं। मियामोटो मोसाशी ने ठीक इसके विपरीत रास्ता चुना। उन्होंने हर उस चीज को हटा दिया जो उन्हें धीमा कर रही थी। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये महान या सन्यासी लगता था। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उन्हें जीवित रहना था। वे जानते थे, लड़ाई के मैदान में हर अतिरिक्त विचार मौत का कारण बन सकता है। आज आपकी थकान का कारण भी यही है। आप बहुत ज्यादा बोझ ढो रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे खुले टैब हैं, बहुत सारी झूठी जिम्मेदारियां हैं जो आपकी आत्मा में कुछ भी नहीं जोड़ती। इसका समाधान बड़ा और जटिल नहीं है, ये छोटा और सटीक है। छोटे से शुरू कीजिए, अपनी जगह साफ कीजिए, अपनी दिनचर्या को सरल बनाइए। उन लोगों को छोड़िए जो आपको हर मुलाकात के बाद थका देते हैं। उन आदतों को छोड़िए जो आपको खोखला कर देती हैं। याद रखिए, ऊर्जा और जोड़ने से नहीं आती, ऊर्जा पूरे मन से घटाने से आती है। कम कीजिए, साफ कीजिए और फिर ध्यान केंद्रित कीजिए। अध्याय 3, प्रेरणा के बिना प्रशिक्षण। एक कठोर सत्य समझ लीजिए, प्रेरणा एक झूठ है। अगर मोसाशी प्रेरणा का इंतजार करते तो वे अपने दूसरे ही द्वंद्व युद्ध में मर जाते। उन्होंने भावना पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अनुशासन को अपनी जीवन प्रणाली बना लिया। बारिश हो या धूप, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, वे हर हाल में अभ्यास करते थे। ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक ही वार को सिद्ध करने में कई कई दिन लगाए। हजारों बार उसी प्रहार को दोहराया जब तक वो सहज, स्वाभाविक और स्वचालित न हो गया। उन्होंने कहा था, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के एक से अधिक रास्ते होते हैं। उनके लिए प्रशिक्षण उत्साह का विषय नहीं था, ये लय का विषय था। जब कोई काम लय में आ जाता है तो वो आपको थकाता नहीं, वो आपको संभालता है। सोचिए, क्या दांत ब्रश करने से आप थक जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो स्वचालित है, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। मोसाशी ने प्रशिक्षण, लेखन और युद्ध के साथ यही व्यवहार किया। उन्होंने कोशिश नहीं की, वे वही बन गए। आज आप थके हुए हैं क्योंकि आप प्रेरणा पर निर्भर हैं। भावनाओं का पीछा करना बंद कीजिए, लय बनाइए। जो आपने कहा है उसे कीजिए, चाहे उबाऊ हो, चाहे कठिन हो। यही वो रास्ता है जहां थकावट असीम ऊर्जा में बदलती है। अध्याय 4, परिणामों से अलग हो जाना। कई वर्षों की जीत के बाद मोसाशी को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। सासाकी कोजिरो अपनी गति और शैली के लिए प्रसिद्ध एक अत्यंत कुशल तलवारबाज। 1612 में दोनों की मुलाकात एक छोटे से द्वीप पर हुई। कोजिरो सुरुचिपूर्ण वस्त्रों में था, पॉलिश की हुई तलवार, अटूट आत्मविश्वास। मोसाशी देर से पहुंचे, बिना नहाए, नाव की लकड़ी से तराशी हुई तलवार हाथ में लिए। द्वंद्व युद्ध कुछ ही सेकंड चला। एक सटीक वार और कोजिरो गिर पड़े। मोसाशी बिना कुछ कहे मुड़े और चले गए। कोई जश्न नहीं, कोई तालियां नहीं, क्योंकि उनके लिए जीत लक्ष्य नहीं थी, स्पष्टता लक्ष्य थी। उन्हें जीतने की लालसा नहीं थी।
वे उस पल को अपने वश में करने के लिए समर्पित थे। आज आप थके हुए हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा परिणामों से बंधी हुई है। आप अगले नंबर के पीछे भागते हैं, अगली जीत, अगली मान्यता। हर बार जब आप अपनी शांति किसी परिणाम से जोड़ते हैं, आप अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। जब आप बिना आसक्ति के कार्य करते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप पहचान के लिए नहीं, महारत के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप अजेय बन जाते हैं। मौसाशी इसलिए नहीं जीते कि उन्होंने ज्यादा मेहनत की, वे इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने खाली मन से लड़ाई लड़ी। उनका मन शांत था, उनका उद्देश्य स्पष्ट था। परिणामों से अलग हो जाइए और वही ऊर्जा पाए जिसने उन्हें जीवन भर आगे बढ़ाया। अध्याय 5, गति के भीतर की शांति। मौसाशी की ऊर्जा आक्रामकता से नहीं आती थी, वो शांति से आती थी। द्वंद्वों के बीच वे नदियों के किनारे ध्यान करते, चित्र बनाते, लकड़ी की मूर्तियां तराशते। उनका मानना था तलवार का मार्ग और कला का मार्ग एक ही है। दोनों में उपस्थिति चाहिए, दोनों में शांति चाहिए, दोनों में प्रवाह चाहिए। उन्होंने कहा था, एक चीज से 10,000 चीजें जानो। अर्थ साफ है, अगर आप शांति में महारत पा लेते हैं तो जीवन के एक हिस्से की ऊर्जा बाकी सभी हिस्सों में फैल जाती है। आज आप थके हुए हैं क्योंकि आपका मन कभी शांत नहीं होता। आप गति में जागते हैं, गति में खाते हैं, गति में आराम भी करते हैं। स्क्रॉल, सोच, भाग दौड़। समुराई को गति के भीतर ही आराम मिलता था। तलवार का हर वार ध्यान था, युद्ध में ली गई हर सांस शांति थी। अपने भीतर की अराजकता में शांति खोजिए। ये वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहन है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति एक बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक गुण है जो अभ्यास और स्पष्ट विकल्पों से आता है। ये शांति वह है जो ऊर्जा को निरंतर बनाती है, न कि अस्थायी उत्तेजनाएं, नहीं बाहरी सुख धर्म। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि आधुनिक समय की थकान कैसे बनती है, मियामोटो मौसाशी की जीवन शैली और दर्शन से हम क्या सीख सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप किस तरह से अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं ताकि आपकी ऊर्जा वापस आए और आपकी जीवन लय पुनः स्थिर हो जाए। परिचय। थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है। जब लोग कहते हैं मैं थक गया हूं, तो ज्यादातर वे शारीरिक थकान का जिक्र करते हैं, पर गहराई में देखें तो थकान का स्रोत अक्सर मानसिक और आत्मिक होता है। एक ऐसी थकान जो सोने से नहीं मिटती। आप पर्याप्त घंटे सोते हो सकते हैं, फिर भी सुबह उठकर खोखलापन, उदासी या बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ये थकान इसलिए होती है क्योंकि आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है। आपके विचार, काम, रिश्ते, आदतें और उद्देश्यों में सामंजस्य नहीं है। जब अंदर का संतुलन टूटता है तो आप निरंतर खालीपन और असंतोष का अनुभव करते हैं, जो धीरे धीरे बर्नआउट बन जाता है। मियामोटो मौसाशी की जिंदगी और उनके अनुभव इसी बात का एक दमदार प्रमाण है। उन्होंने अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए जीवन से कई चीजें काट दी। यह त्याग किसी धार्मिक संन्यास से प्रेरित नहीं था, बल्कि रणनीतिक और जीवन रक्षक था। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो आप अमूमन जीवित रह नहीं रहे होते, आप खिल उठते हैं। छोटा बोझ, बड़ा असर। आज की दुनिया में हम इसके बिल्कुल उल्टे कर रहे हैं। हम हर दिन ऐसे छोटे छोटे पत्थर जोड़ते हैं। अनंत सूचनाएं, फालतू की बातचीत, अनावश्यक प्रतिबद्धताएं, पूर्णतावाद का दबाव। ये पत्थर तभी बुरे नहीं लगते जब वे अकेले हों, पर जब ये रोज रोज जुड़ते जाते हैं तो वे एक भारी बोझ बन जाते हैं
जो हमारी आत्मा को दबा देता है। इससे क्या होता है? आपके दिमाग में खुले टैप की तरह अनेक विचार रहते हैं। क्या करना है, किसको जवाब देना है, किसने क्या कहा, अगला पोस्ट कब डालना है, बॉस की मांगे, परिवार की अपेक्षाएं, इन सब का समावेश मानसिक ऊर्जा को चूस लेता है। मौसाशी ने अपनी जिंदगी में यही देखा। युद्ध के मैदान में हर अतिरिक्त चिंता और अनावश्यक सोच मृत्यु का कारण बन सकती थी। इसलिए उन्होंने वो सब कुछ हटाया जो उपयोगी नहीं था। वे जितना कम रखते थे, उतना अधिक स्पष्ट और तेज बनते थे। ये सिद्धांत आज भी लागू होता है। कम असामंजस्य, अधिक ऊर्जा। प्राथमिक कदम, जगह साफ करना और दिनचर्या सरल बनाना। यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो बड़े सपनों या जादुई समाधान की जरूरत नहीं। छोटे छोटे निर्णायक कदम अधिक प्रभावी होते हैं। निम्न 3-4 आदतें तुरंत लागू कीजिए। दिन की शुरुआत एक चीज से कीजिए। सुबह उठकर 10-15 मिनट मौन बैठें। अपने सांसों को नोट कीजिए। ये अभ्यास आपके दिमाग के खुले टैबों में प्राथमिकता देने जैसा काम करेगा। क्या आज सच में महत्वपूर्ण है? एक बड़ा लक्ष्य चुनिए। 90 दिनों के लिए सिर्फ एक प्राथमिक लक्ष्य पर काम कीजिए। बाकी छोटे लक्ष्यों के लिए न कहना सीखिए। सामान्यतया हमने कई लक्ष्यों का पीछा करके अपनी ऊर्जा बिखेरी होती है। डिजिटल सफाई। फोन में सिर्फ वो ऐप्स रखिए जो आपके काम के हैं। सोशल मीडिया का समय 30-60 मिनट घटाइए। नोटिफिकेशन सीमित कीजिए। हर बार जो चीज आपका ध्यान खींचे, वो आपकी आत्मिक ऊर्जा ले रही है। लोगों और आदतों का ऑडिट। जिन लोगों से मिलकर आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं, उन रिश्तों में सीमाएं डालिए। रोजमर्रा की आदतों का मूल्यांकन कीजिए और केवल वही रखिए जो आपके लक्ष्य में इजाफा करे। ये छोटे छोटे कदम ज्यों-ज्यों आपको सादगी की ओर ले जाते हैं, आपकी ऊर्जा वापस आने लगेगी। याद रखिए, ऊर्जा जोड़ने से नहीं, घटाने से आती है। कम करके स्पष्टता आती है। स्पष्टता से शक्ति मिलती है। प्रेरणा बनाम अनुशासन। मौसाशी की सीख। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा की जरूरत है, पर प्रेरणा एक भाव है, अनियमित, बदलती रहती है। यदि आप केवल प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं तो आप समय गंवा रहे हैं। मौसाशी का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने अनुशासन को जीवन प्रणाली बनाया। चाहे मौसम कैसे भी रहा, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, अभ्यास जारी रहा। यही अनुशासन उन्हें हर चुनौती के लिए तैयार रखता था। प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू था लय, रिदम। जब कोई काम बार बार और नियमित रूप से दोहराया जाता है तो वो स्वचालित हो जाता है। दांत मंजन करने और सुबह नहाने की तरह कई चीजें जो स्वचालित होती हैं, वे ऊर्जा नहीं लेती बल्कि बचाती है। आप थके हुए हैं क्योंकि आप हर बार प्रेरणा की तलाश में कई निर्णय बनाते हैं। ये निर्णय लेने का उत्पन्न थकान है। इसलिए नियम बनाइए और उन नियमों का पालन कीजिए। नियमों को अपनी पहचान बनाइए। आप उनके लिए निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं रखेंगे। आपका व्यवहार स्वतः लय में आ जाएगा। व्यावहारिक रूटीन सुझाव। सुबह 20 मिनट ध्यान प्राणायाम, 60-90 मिनट गहरी काम की अवधि बिना बाधा के, दिन में 10-15 मिनट की सैर, शाम को 15 मिनट का लेखन ध्यान। अपने दिन का ऑडिट करें। इन आदतों का लगातार अभ्यास आपको थकान से दूर करेगा और कार्यक्षमता बढ़ाएगा। परिणामों से मुक्त होना क्यों ये आवश्यक है? मुसाशी की सबसे बड़ी ताकत उनकी परिणामों से अलग रहने की क्षमता थी। उन्होंने युद्धों को जीतने के लिए नहीं लड़ाई, उन्होंने हर क्षण को पूरी तरह जिया। परिणाम उनकी शांति का आधार नहीं था। यह बहुत बड़ा सबक है। जब आपकी शांति किसी परिणाम पर निर्भर होती है तो आप हमेशा बेचैन रहते हैं। आप जीत के बाद भी चिंता करेंगे कि अगली बार क्या होगा।
और हार के बाद आपकी पहचान अंधेरे में चली जाएगी। दूसरा दृष्टिकोण अपनाइए। अपने कर्मों को केवल कर्म के रूप में कीजिए। पहचान परिणाम से अलग रखिए। ये अलगाव आपका मन खाली कर देता है और आपको स्वतंत्र बनाता है। जब आप बिना आसक्ति के काम करते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि डर और लालसा दोनों दूर रहती है। व्यावहारिक तरीके। किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते समय परिणाम की कल्पना सिर्फ संदर्भ के लिए कीजिए, पर अपना आनंद और शांति उस परिणाम से न जोड़िए। सफलता का जश्न मनाइए, पर अपनी पहचान को उसके साथ न जोड़े। असफलता को सीख मानिए, पर अपनी आत्मा को उसकी हलचल से प्रभावित न होने दीजिए। गति के भीतर की शांति, कला और युद्ध का समन्वय। मुसाशी का मानना था कि तलवार का मार्ग और कला का मार्ग एक ही मूल पर चलते हैं। दोनों को उपस्थिति, शांति और प्रवाह चाहिए। वे युद्ध के दौरान शांति और कला दोनों में सक्रिय थे। दरअसल, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में महारत हासिल कर लेता है तो वो उस काम को बिना अतिरिक्त मानसिक व्यय के कर लेता है। यही प्रवाह, फ्लो की अवस्था है, जहां हर क्रिया स्वाभाविक, सरल और प्रभावी होती है। हम किस तरह से इसे अपने जीवन में ला सकते हैं? अपने किसी एक काम में इतनी बार अभ्यास कीजिए कि वो स्वाभाविक हो जाए। कला के किसी रूप को अपनाइए। चित्रकला, संगीत, लेखन, जो आपको गहन उपस्थिति सिखाए। ध्यान के माध्यम से अपने सांस और शरीर की उपस्थिति पर काम कीजिए। युद्ध के मैदान जैसा मानसिक फोकस एक साधारण काम में भी आता है। जब आपकी क्रियाएं और मन का केंद्र एक साथ चलते हैं तो आपका शरीर मनात्मा तिकड़ी सामंजस्य में आ जाती है और ऊर्जा अनंत हो जाती है। ऊर्जा का सच्चा स्रोत स्पष्टता और सामंजस्य। राइंडो की गुफा में मौसाशी ने अपने जीवन का सार लिखते हुए कहा, सच्ची शक्ति उसी से आती है जब आप अपने आप को बिना भ्रम और भटकाव के पूरी तरह समझते हैं। आधुनिक समाज शॉर्टकट बेचता है। कैफीन, त्वरित सुख, डोपामाइन की तेजी, पर ये सभी अल्पकालिक समाधान है। वास्तव में ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये भीतर के सामंजस्य से पैदा होती है। जब आपका कर्म, विश्वास और लक्ष्य एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो ऊर्जा लगातार मिलती है। यही सामंजस्य आपको स्थायी शक्ति देता है। कदम दर कदम योजना सामंजस्य के लिए। अपने मूल विश्वासों की सूची बनाइए। क्या आपके काम जिन मूल्यों के साथ मेल खाते हैं? अपने दैनिक कर्मों की सूची बनाइए। क्या वे उन मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं? उन कर्मों को छोड़ दीजिए जो मूल्यों के विपरीत है। छोटे छोटे प्रयोग कीजिए। 30 दिन का चैलेंज, जिसमें आप केवल 1-2 कर्मों पर ध्यान दें और देखें कि आपकी ऊर्जा क्या होती है। जब यह संतुलन बन जाता है तब आपका जीवन विभाजित नहीं रहता, और जब जीवन एकाकार होता है तो आपकी शक्ति और ऊर्जा स्वतः निकलती है। प्रायोगिक अभ्यास, शांति और ऊर्जा के लिए रोजाना भूमिकाएं। नीचे कुछ व्यावहारिक अभ्यास दिए जा रहे हैं जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुबह का एक प्रश्न उठते ही अपने आप से पूछिए, आज मेरी प्राथमिकता क्या है? इसे सिर्फ एक वाक्य में लिखिए। यह आपकी दिनचर्या को निर्देशित करेगा। 10 मिनट की तंत्र ध्वनि, मंत्र और श्वास क्रिया। गहरी सांसें लें। 4 सेकंड इन, 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड आउट। 5 बार दोहराइए। यह मन को स्थिर करता है। 1 घंटा अनब्लॉकेडेड काम। बीच बीच में फोन, नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया न खोलें। पूरा 1 घंटा किसी एक महत्वपूर्ण कार्य पर दें। रिश्तों का आकलन। सप्ताह में 1 बार उन 3 लोगों की सूची बनाइए जिनसे आप ड्रेन महसूस करते हैं। उनसे दूरी, सीमाएं या संवाद तय करिए। साप्ताहिक क्लियरिंग। हर रविवार शाम 30 मिनट निकालकर अगले सप्ताह के लिए केवल 3-4 प्राथमिकता तय करिए। बाकी सभी को न कहिए। इन अभ्यासों को जब आप 3 महीने तक अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी अंदर की अराजकता कम हुई है। दिमाग के खुले टैब बंद हुए हैं और ऊर्जा फिर से बहने लगी है। आंतरिक पहचान का पुनरार। अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है,
आपने कौन है ये याद करना। आप थके इसलिए है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आपका असली स्वरूप क्या है। आपने अपनी आत्मा का ध्यान उन छोटे छोटे कामों पर बिखेर दिया जो महत्वहीन है। ये पहचान वापस लाना जरूरी है। ये आपकी जड़ है, आपका उद्देश्य है। वापसी का तरीका सरल है, मौन, आत्मनिरीक्षण और प्रयोग। कुछ प्रश्न जो आपको दिशा देंगे। मैं किस बात के लिए उठता हूं? मेरी प्राकृतिक विशेषता क्या है? कौन सा काम मुझे बिना थके आनंद देता है? जवाब मिलते ही उन्हें प्राथमिकता दीजिए। अपना ध्यान वापस लीजिए। यह कोई आत्मनिरपेक्षता नहीं है, ये आत्मनिर्णय है। अपने भीतर की ऊर्जा को संचालित करने का साहस। मियामोटो मोसाशी की सीख हमें यह सिखाती है कि थकान का इलाज बाह्य आराम में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, सामंजस्य और स्पष्ट विकल्पों में है। उन्होंने जीवन को सादगी, लय, शांति और उद्देश्य के साथ जिया, और इस जीवन प्रणाली ने उन्हें अटूट ऊर्जा दी। आप भी ये बदल सकते हैं, बड़े परिवर्तन नहीं, छोटे निर्णायक कदम लेकर। दिनचर्या सरल कीजिए, ध्यान कीजिए, अपनी प्राथमिकता तय कीजिए और परिणामों से अपनी शांति बांधना बंद कर दीजिए। सनातन बटपात के दर्शकों के लिए आखिरी संदेश। ये मार्ग कठिन जरूर होगा, पर बेहद पुरस्कृत भी। ये कोई अलग दुनिया तक पहुंचने का वादा नहीं करता। ये वादा करता है कि आप वही बने जो आप होने के लिए बने हैं। शांति में जागने वाला, स्पष्टता में चलने वाला और एक ऐसी ऊर्जा का स्वामी जो जीवन को आकार देती है। यदि आप सनातन बटपात के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहां एक छोटा सा अभ्यास है जिसे आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए सब कुछ बंद कर दें, फोन, टीवी, लाइट, और अपने दिन की 3 ऐसी बातों की सूची बनाइए जो आपने किया और जिनसे आपको संतोष मिला। अगले दिन उन 3 बातों में से एक पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे आपकी दिनचर्या और पहचान दोनों बदल देगा। आखिर में, कभी भी ये मत सोचिए कि आपको और आराम की जरूरत है। जरूरत है एक स्पष्ट उद्देश्य की। जागिए, अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए और छोटे छोटे निर्णय लेकर अपनी राह साफ करिए। आपका मार्ग जितना साफ होगा, आपकी ऊर्जा उतनी ही अखंड होगी। सनातन बटपाथ पर आपका स्वागत है। यहां हम परंपरा का असरदार ज्ञान और आधुनिक जीवन की चुनौतियों को जोड़कर एक व्यवहारिक मार्ग दिखाते हैं। अगर आप चाहें, बताइए किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए और हम अगला कदम साथ उठाएंगे। धन्यवाद। आपका सनातन बटपाथ साथी।